हम एक गांव गए थे, यहां पर एक गांव है मुरारी, मुरारी, मुरारी गांव के अंदर पीने लायक पानी है नहीं, वहां पर पानी निकलता नहीं, पटवा पटवा है, बाहर से टैंकरों से पानी मंगवाते हैं, एकदम जो है टैंकरों से पानी मंगवाते हैं वहां पर, है ना, इतना पानी मारा मारी। और ये आगे आने वाले भविष्य में हर जगह होने वाला है, खासकर हम तो पठारी क्षेत्र के लोग हैं, बुंदेलखंड के पठार के, हमें तो इन चीजों की और जो है क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इसको सुरक्षित करना चाहिए, आगे समझ में। लेकिन हम लोग उड़ा रहे हैं, और उड़ाओ, भैंसे डूब रहा है 2-2 घंटा लगा के, टुल्लू पंप भैंसे डूब रहा है 2 घंटा, आगे समझ में, है ना। कुछ नहीं, झाड़ू नहीं लगाएंगे, पानी चला के और कचरे को क्या करेंगे, साफ करेंगे। पानी को बर्बाद कर रहे हैं हम लोग और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, बूंद बूंद इंपोर्टेंट है। कहीं नल चालू देखो, बूंद बूंद गिर रहा हो तो उसको क्या कर दो, बंद कर दो, और चला के 2 घंटा भैंसा धो रहा है, आगे समझ में। सब जिम्मेदार है इसके, पानी खत्म होगा उसके सब जिम्मेदार। जो प्राकृतिक संसाधन है वो मिले हैं हमें, उसका क्या करें हम, उचित उपयोग करें, अनुचित उपयोग ना करें। ये भूमिगत जल समझ में आया। उसका कारण है, मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से हटकर बात करना चाह रहा हूं, 2 मिनट की चर्चा, इसके बाद फिर यहीं पर आ जाएंगे। देखो होता क्या है, सबको जानकारी है कि हमारी पृथ्वी के आंतरिक में जो है, पृथ्वी के यदि स्ट्रक्चर आंतरिक देखा जाए तो इसकी 3 परतें हैं। कितनी परतें हैं, 3 परतें हैं। एक तो है भूपर्परटी, दूसरा है प्रवार और तीसरा है क्रोड। आगे समझ में, कौन कौन सा, एक है भूपर्परटी, कौन सा भैया, भूपर्परटी है, दूसरा कौन है, प्रवार, और सबसे आंतरिक भाग है वो कौन सा है, कोर है, क्रोड है ना, ये है यहां पर, हाँ क्रोड। अरे इंग्लिश में कोर कहेंगे, हिंदी में क्रोड कह देंगे, ऐसा मान लो, है कि नहीं है। तीनों के अलग अलग नाम होते हैं, सबको जानकारी है। ये वर्ल्ड जियोग्राफी में ठीक ठाक ढंग से अपन क्या करा करते हैं, इसको पढ़ा करते हैं। देखो इसको कहते हैं भूपर्परटी, क्या कहते हैं, भूपर्परटी कहते हैं। इसी को क्रस्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रवार, क्या कहते हैं, प्रवार। इसी को मेंटल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मेंटल। ये जो बीच वाला भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, कोर कहा जाता है ना। 3 भाग होते हैं। हम लोग निवास करते हैं कहां, ऊपर वाले भाग में। ये देखो, ये आप बैठे हो, ये देखो, ये चश्मा लगाए है ना, जो भी हो, खैर कोई नहीं लगाए है ना। तो ठीक है, आप बैठे हो, मान लो अपन भूपर्परटी में है। अब हम लोग करते, अब देखना जरा, ये कंकड़ पत्थर मिट्टी चट्टानों का बना है भूपर्परटी, ठोस भाग है, हम लोग यहां पर रहते हैं। अब ऊपर से होगी बरसात, पानी बरसेगा, बोले हाओ बरसेगा। और जब बरसात में पानी बरसेगा तो पृथ्वी पानी को क्या करेगी, सोखेगी। पृथ्वी पानी को, ये देखो बरसात हुई और पृथ्वी ने पानी को सोखा, तो वो तो सोख रही है ना, पानी रुकेगा कैसे। इसके लिए काम करती है चट्टाने, क्या काम करती हैं, चट्टाने। पृथ्वी के क्रोड के अंदर पिघला हुआ मैग्मा जो है जम जाता है और अलग अलग स्वरूप में जमता है, चट्टानों के रूप में जमता है। जैसे एक चट्टान ये, एक चट्टान ये, एक चट्टान ये, एक चट्टान, ऐसे ऐसे जम जाती है। देखना जरा ध्यान से। अब ये जो पानी ऊपर से गिर रहा है ये सीधा कहां जमा हो जाएगा, इन चट्टानों के ऊपर। ये भर गया ना, बोलो बोलो, जहां जहां चट्टाने हैं वहां वहां पानी क्या होगा, भर जाएगा। लेकिन जहां चट्टाने नहीं होंगी वहां का पानी सीधा कहां चला जाएगा, आंतरिक जो है प्रवार में चला जाएगा। और प्रवार जो है इसमें भरा है पिघला हुआ मैग्मा, क्या भरा है, पिघला हुआ मैग्मा भरा है। ये पानी बन जाएगा जलवाष्प, क्या बन जाएगा, जलवाष्प बन जाएगा, यानी कि गैस में बदल जाएगा पानी। गैस में सर क्यों बदलेगा, अरे पिघला हुआ आग जैसा मैग्मा भरा है, अब मैग्मा के ऊपर पानी आएगा तो छन्न से एकदम जले, जैसे एकदम आप तबलिया चढ़ाओ, तबलिया तसलिया चढ़ाए हो, ये तवा चढ़ाए हो आप गैस में, और एकदम तवा लाल हो गया और उसमें ऐसे करो पानी छन्न से हो जाएगा, गैस में बदलेगा कि नहीं। ऐसे ही जो बरसात का पानी पृथ्वी द्वारा सोखा गया है वो पहुंचेगा कहां तक, प्रवार तक। प्रवार में भरा हुआ है पिघला हुआ मैग्मा, उस मैग्मा के ऊपर जैसे पानी गया वो पानी किसमें बदल गया, जलकर वाष्प में बदल गया। तो सर वाष्प क्यों नहीं निकलती, निकलती है समय आने पर। यह वाष्प बनती रहती है और पृथ्वी के अंदर गैस भरती जाती है। अब क्या होगा, इसमें लगातार गैसें भर रही हैं, क्यों, लगातार पानी वाष्प में बदल रहा है। अच्छा, गुब्बारे जैसे, गुब्बारे की भांति व्यवहार करती है हमारी पृथ्वी। क्या होगा, गुब्बारे में हवा भरते जाओ, और भरो और भरो और भरो, फूट जाएगा। ऐसे ही पृथ्वी भी विस्फोट हो जाएगी यदि ये पानी लगातार जाता रहा और लगातार गैसों में बदलता रहा तो पृथ्वी एक दिन क्या हो जाएगी, विस्फोट हो जाएगी। तो सर हमारी पृथ्वी विस्फोट क्यों नहीं होती, उसका कारण है ज्वालामुखी, है ना। ज्वालामुखी से जो एक्स्ट्रा गैस यहां पर भर जाती है वो एक्स्ट्रा गैस किससे निकल जाती है, ज्वालामुखी से निकल जाती है। जैसे कुकर है
है ना, कुकर में अच्छी खासी गैस हो गई, उसमें एक सेफ्टी वाल्व बना रहता है, बना रहता ना कुकर के ढक्कन के पीछे। ये देखो ये कुकर हो गया और कुकर का ये ढक्कन हो गया, ऊपर से ये लग गया, यहां पर ये सीटी लगी है, बोले हाउ लगी है ना। ये जो ऐसे होगा, इसके नीचे यहां पर देखेंगे एक छोटा सा वाल्व लगा होगा, क्या लगा होगा, वाल्व लगा होगा, इसी को कहते हैं सेफ्टी वाल्व। जब ज्यादा कुकर में गैस भर जाएगी तो ये सेफ्टी वाल्व फूट जाएगा और पूरी जितनी भी एक्स्ट्रा गैस है वो क्या होगी, निकल जाएगी, कुकर एक विस्फोट से बच जाएगा। ऐसे ही पृथ्वी में जब ज्यादा जलवाष्प या गैस भर जाती है तो पृथ्वी में आ जाती है दरार, क्या जाती है, दरार, और उस दरार से एकदम जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है ना, एकदम फुस से हवा निकल जाएगा ऊपर और निकल जाएगा, इतनी स्पीड से हवा निकलती है कि इसमें भरा हुआ मैग्मा भी उस हवा के साथ क्या निकल जाता है, बाहर। और पृथ्वी से मैग्मा का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, ज्वालामुखी विस्फोट कहलाता है। ये तो हुई आंतरिक क्रिया, हम बात कर रहे हैं बाह्य क्रिया की। ये जो पानी नीचे है, जेट चलाया पानी भर लिया, नल को चलाया पानी भर लिया, ये पानी आ कहां से रहा है, ये पानी बरसात का पानी है, ये पानी बरसात का पानी है जो स्टोर हो जाता है। कहां स्टोर हो जाता है, अंदर बनी हुई चट्टानों में स्टोर हो जाता है। अब देखना यहां पर दो खेत है, मान लो ये हमारा खेत है, किसका खेत है, ये हमारा खेत है, अरे ठीक है आपका खेत है, कोई बात नहीं, ये आपका खेत है यहां पर, ठीक है भाई, ये हमारा खेत है बगल में। आपने बोरिंग करवाया, बोरिंग करवाया और आपकी इसमें लगभग 80 फीट में पानी निकल आया, ठीक है। हम आपसे कहे भैया सिंचाई कर दो, आप बोले हमारे खेत में लगा है, पानी जब निपट जाएंगे तब लगा देंगे। अब हमें हुई आपसे चिड़न, बोले चलो देखते हैं, तुम्हें क्या लगता है हम बोर करवा नहीं सकते, हमने मंगवाई कौन सी बुंदेलखंड बड़ी वाली मशीन और लगवा दिया, है ना। इसका बोले 70-80 है, तुम्हें कितना करना है, 100 से नीचे नहीं करना, 100 फुट गया, बोले भाई साहब पानी नहीं निकला, और करो 25 फुट, 125, और करो 20 फुट, 25 फुट, 150, और करो। अब आप चाहे उसको कितना ले जाओ, है ना, 400-500 फीट तक ले जाओ, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर भूमिगत जल है ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर चट्टान थी ही नहीं। यही होता है, आप देखो कि रोड के अगल बगल आपके घर में पानी निकल आया, बगल वाली घर में पानी नहीं है, उसका कारण यह है कि आपका जहां मकान बना है उसके नीचे भूमिगत जल है, और जहां आपके पड़ोसी का मकान है वहां पर भूमिगत जल नहीं है। पानी जितना खुद में पूरा खोदे डालो, पोपलिंग मशीन लगा के जेसीबी लगा लो, पानी निकलवे ना करेगा, क्या जितना खोदते रहो आगे सन। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमें स्टोर करना चाहिए, किसका, है ना, वर्षा के जल का। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, लगा दो, बोले आरसीसी लगा दे, चारों तरफ आरसीसी लगाओ, है ना, छत में रोड डलवा दिए, ग्राउंड में आरसीसी डलवा दिए। चेन्नई के साथ क्या हुआ, यही तो हुआ, तमिलनाडु के साथ क्या हुआ, यही हुआ। पूरे चेन्नई में उधर की सरकार ने आरसीसी बिछवा दिया, पूरे में क्या बिछवा दिया, आरसीसी बिछवा दिया। बोले क्या कर रहे हैं, हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। अब हुआ ये कि 3 से 4 सालों में जब ऊपर से आप बिछवा दोगे यहां पर आरसीसी, देखो जरा यहां पर आपने बिछवा दिया क्या, आरसीसी। आरसीसी अब जब बरसेगा बारिश का पानी तो पृथ्वी सोख पाएगी, नहीं सोखेगी, पानी ढड़क करके नदियों में जाएगा, नदियों से सीधा समुद्र में चला जाएगा। उपयोग का हुआ, नहीं हुआ। अब क्या होगा, जो पहले से जल भरा हुआ है उसको हमने क्या कर डाला, निकाल लिया। अब ये जल जो है बचा नहीं, और जब बचा नहीं तो चेन्नई के जितने भी नल थे वो क्या होने लगे, सूखने लगे, हड़कंप मच गया। बोले भाई साहब वो क्या रहा है यहां पर, है ना, भूगोलविद आए, पर्यावरणविद आए, बोले तुमने जो किया है उसी का परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। यार कहीं से जमीन खाली नहीं है, जमीन पानी सोखेगी नहीं तो पानी अंदर से थोड़ी ना जाएगा। इसलिए बोले क्या किया जाए, अब बोले जितनी जेसीबी लगवाया है आरसीसी सबको उखड़ाओ, लगा के जेसीबी और पोपलिंग जो है उखड़ाया गया वहां पर जेसीबी। तो ये जो पानी आता है ना, कहां से आता है, बारिश का पानी आता है, और ये जो भरा हुआ पानी है इसको कहते हैं भूमिगत जल। आप देखेंगे कि जिस वर्ष बरसात ज्यादा होगी भूमिगत जल स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जिस साल बरसात नहीं होगी उस बार मोहल्ले के आसपास के जो भी नल होंगे वो क्या होंगे, पानी नहीं निकलेगा। ये भूमिगत जल बढ़ाने का एक ही तरीका है, और वो होता है बरसात के जल का ज्यादा से ज्यादा क्या करना, स्टोर करना। इसलिए सरकार भी ज्यादा से ज्यादा योजनाएं चला रही है इसके लिए कि बरसात का जल स्टोर करो, नदी बांध बनाओ, है ना, छोटे छोटे बंदिया बना दो, खेत मेड़ बंधान बांधो। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार मेड़ बंधान का भी पैसा निकाल रही है, 1.5 लाख रुपया। लेकिन लोग क्या करते हैं, है ना, थोड़ा सा मेड़ बनवा दिया, हल्की सी मेड़ बनवा दिया, पूरा पैसा क्या कर गए, खा गए यहां पर, है ना। पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला, भविष्य हमारा आगे समझ में। कई राज्यों में तो सरकार रोक भी लगा दिया, बोरिंग नहीं आप करवा सकते हैं, बोरिंग नहीं करवा, क्यों, क्योंकि ये जो जल है इसका हम लोग सिंचाई में उपयोग करते हैं। किसमें करते हैं उपयोग, सिंचाई में, और सिंचाई में करें तो कितना दुरुपयोग कर लेंगे,
पीने के लिए पानी खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। टैंकरों में पानी आएगा, बाहर से मंगवाया जाएगा। जैसे हम एक गांव गए थे, यहां पर एक गांव है मुरारी, मुरारी मुरारी गांव के अंदर पीने लायक पानी है नहीं, वहां पर पानी निकलता नहीं, पटवा पटवा है। बाहर से टैंकरों से पानी मंगवाते हैं, एकदम जो है टैंकरों से पानी मंगवाते हैं वहां पर, है ना। इतना पानी मारा मारी, और ये आगे आने वाले भविष्य में हर जगह होने वाला है। खासकर हम तो पठारी क्षेत्र के लोग हैं, बुंदेलखंड के पठार के, हमें तो इन चीजों की और जो है क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इसको सुरक्षित करना चाहिए, आगे समझ में। लेकिन हम लोग उड़ा रहे हैं, और उड़ाओ। भैंसे डूब रहा है 2-2 घंटा लगा के, टुल्लू पंप भैंसे डूब रहा है 2 घंटा, आगे समझ में, है ना। कुछ नहीं, झाड़ू नहीं लगाएंगे, पानी चला के और कचरे को क्या करेंगे, साफ करेंगे। पानी को बर्बाद कर रहे हैं हम लोग, और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं बूंद बूंद इंपोर्टेंट है। कहीं नल चालू देखो, बूंद बूंद गिरा हो तो उसको क्या कर दो, बंद कर दो, और चला के 2 घंटा भैंसा धो रहा है, आगे समझ में। सब जिम्मेदार है इसके, पानी खत्म होगा उसके सब जिम्मेदार। जो प्राकृतिक संसाधन है वो मिले हैं हमें, उसका क्या करें हम, उचित उपयोग करें, अनुचित उपयोग ना करें। ये भूमिगत जल समझ में आया। भूमिगत जल का उपयोग हम सिंचाई के लिए करते हैं, यहीं पर बोर करवा दिया, यहीं पर क्या करवा दिया, कुआं बनवा दिया, और इसका उपयोग कर रहे हैं सिंचाई के लिए, क्या कर रहे हैं, आगे समझ में। अभी ये सब काम आने वाला है, ध्यान देना जरा, है ना। हमारे यहाँ के ठाकुर हैं, ठाकुर साहब, है ना, पटवा है नीचे, अदर लोग करवा चुके, वहां पर कई लोग बोरिंग करवाए, 1-1 लाख रुपया खर्च किए वहां पर, लेकिन उनको लगा कि हमारी किस्मत थोड़ा सा ज्यादा धनी है, गंगा मैया प्रकट हो जाएंगे साथ साथ। गंगा मैया के लिए तुम कुछ कर नहीं रहे हो, और तुम्हारे लिए गंगा मैया प्रकट हो। एक नारियल में गंगा मैया को बुला देते हैं, गंगा माई की जय, निकला यार माई लाज रख लेना। अब फिर एक बार पानी निकला तो फिर कोई मतलब नहीं गंगा मैया से, आगे समझो, फिर उसको बर्बाद कर। 450 3.5 कंफर्म नहीं है, लगभग 450 फीट उन्होंने बोर करवाया, एकदम जो है पत्थर निकला, धुआं, बंद करवा दिया, बोले भाई सब बस, आगे समझ। जबकि हमारे घर में 2 नल लगे हैं, अब दोनों नल के बीच लगभग 50 मीटर का दूरी है, एक इस घर में और एक इस घर, एक में है कम से कम 30-40 फुट में इतना पानी है कि पूरे मोहल्ले के नल सूख जाते हैं, उसका पानी कभी खत्म नहीं होता। और एक नल है, फेफड़े खत्म हो जाए उसको चलाते चलाते, आगे समझ में, पानी एक बाल्टी नहीं निकलेगा, इतना खतरनाक। तो ये क्यों हो रहा है, ये सब भूमिगत जल की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, भूमिगत जल। समझ में आया भूमिगत जल क्यों बनता है। ये नीचे पाताल नहीं है कि चलो डाल लो, मोटर डालो, निकालो जितना पानी निकाले। खैर, एक अभी रिसर्च में पता चला है कि जितना महासागर ऊपर है पृथ्वी के नीचे, उससे कई गुना ज्यादा महासागर अभी विद्यमान है, नई रिसर्च में आ रहा है। खैर, जब आएगा तो उसको पढ़ेंगे अपन लोग, फिलहाल अभी इसको देखो, है ना, कि जमीन के अंदर कोई पानी ऐसा नहीं है, है यही पानी है, चाहे इसका पीने के लिए उपयोग कर ले, सिंचाई के लिए उपयोग कर ले, 1% से भी कम है पानी। जब जल स्रोत पढ़ेंगे अपन लोग, महासागर पढ़ेंगे, ये जल संसाधन पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी में, तो वहां परसेंटेज के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। फिलहाल यहां पर आप देखो, है ना। आगे चले, हम लोग बात कर रहे थे किस पर, सिंचाई पर।